भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका लड़का है या लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो रहा। आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। उसके विवाह न होने का कारण क्या है, आपके मन में बहुत सारी शंका है। तो आज के वीडियो मात और मात आपके लिए है। अगर आपके घर का व्यक्ति जो है या फिर लड़का लड़की जो कोई भी सुन रहा है, विवाह का योग नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी उम्र जो है वो गुजरी जा रही है, मतलब वो 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए, यहाँ तक 40 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह का योग है वो बन नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है? आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा तांत्रिक को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली मिलवा ली, लेकिन अभी भी उनका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका जो विवाह का योग है वो बने और उनका जो विवाह है मंगल विवाह हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया ना, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी और उसमें लाखों की भीड़ आई। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा होती है और जब भीड़ आती है तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या करती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाती है। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और उन्होंने क्या है, बहुत सारे जो भक्त थे उन्होंने अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, उसकी जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा, मतलब वो हम चाहते हैं उसका विवाह हो जाए लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका योग नहीं बन रहा विवाह का, उसका 100% विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। ठीक, पूज्य गुरुदेव ने जब ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया। जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, फिर से गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा पूरी हो जाती है विवाह के लिए, तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय सुन लिया ना, तो 100% है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी और आप जैसा विवाह चाहते हैं वैसा विवाह आपका होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक सिक्के का उपाय है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, एक सिक्के के उपाय में आपको लेना है, ये 2 दिन उपाय करना है, मतलब रविवार की रात को करना है और सोमवार की सुबह को करना है। अब रविवार की रात और सोमवार की सुबह देखिए करना कैसे है। आपको रविवार की रात को क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है जो कि तांबे का लोटा होगा, खाली लोटा लेना है। ठीक, ले लिया। तांबे का लोटा लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपने लोटा ले लिया, उसमें आपको चने की दाल डाल लेनी है। कितनी? 21 चने की दाल आप डाल लीजिए। ठीक, 21 चने की दाल डाल लिए। उसके बाद आपको एक सिक्का डाल देना है। अब सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके पास हो आप वो सिक्का डाल लीजिए। ठीक, डाल लिए। अब डालने के बाद आपको करना क्या है, उसमें हल्दी की जो गांठ आती है और सुपारी जो आती है वो भी आपको डाल देना है। ठीक, सारी की सारी चीज़ें डाल दी। आपने एक लोटा लिया, लोटे में आपने 21 चने की दाल डाली। 21 चने की दाल के साथ साथ आपने क्या डाला, एक सिक्का डाला और ये सुपारी और हल्दी की गांठ डाल दी। ठीक, अब आपको क्या करना है, लोटे को ऊपर से एक लाल कपड़े से, मतलब जो लाल जो आता है कपड़ा आता है पूजा पाठ के लिए, तो आपको करना क्या है, लाल कपड़े से आप उसको अच्छे से पैक कर देना है, बांध देना है। जो कि लोटा खुला हुआ होता है ना, उसको बांध देना है। ठीक, बांध दिया। बांधने के बाद आपको रात को बाबा भोलेनाथ के मंदिर में या अपने घर में, अगर बाबा भोलेनाथ के मंदिर दूर है तो आप अपने घर में ही बाबा को क्या करिए, बाबा को अर्पित कर दीजिए कि बाबा, हम इस कारण ये उपाय कर रहे हैं, कृपया करके हमको सद्बुद्धि दें और ये उपाय हमारा अच्छे से हो। ठीक, अब आपको करना क्या है, वो आपको बाबा को अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया, बस अर्पित करके सो जाइए, पूरी रात रखा रहने दीजिए।
उसके बाद आपको करना क्या है, अगले दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है और अपने बच्चे के हाथों, जिसकी भी मतलब विवाह का योग नहीं बन रहा, अपने बच्चे के हाथों उसको उठानवाना है और किसी भी ब्राह्मण या पंडित को क्या करवा देना है, दान करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अगर आपने ये दान कर लिया और आपके बच्चों ने ये दान कर लिया तो 100% है कि उनका जो भी विवाह का योग है वो बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की और दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। सबसे सिंपल से मैं आपको बताता हूँ दूसरे उपाय में आपको क्या करना है। इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल 11 लाल फूल चाहिए। अब ये उपाय किसको करना है, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है जिनका विवाह नहीं हो रहा ना, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको 11 लाल फूल लेना है। अब जब आप 11 लाल फूल ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो 11 लाल फूल कोई भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपके मन आए वो आप 11 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए, लेने के बाद आपको क्या है, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है जब फूल लेंगे कि वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाबी का लीजिए, और आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का ले लीजिए। मतलब आपको अलग अलग नहीं लेना कि 5 फूल किसी दूसरे के ले लिए, 2 फूल किसी दूसरे के ले लिए, ऐसा करके आपको नहीं लेना है। ठीक, अब आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब देखिए जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको देखिए करना क्या है, आपको अर्पित करना है। कहाँ, अब देखिए बहुत सारे लोग जिनके आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जो जलाधारी होती हैं, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है और अपनी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी वो मांग लेना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया ना तो माता सुख सुंदरी अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी ही होंगी और आपको मन चाह वरदान भी दे देंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है काली मिर्च और एक धतूरा। मतलब जो भी लड़का लड़की है उन्हीं को करना है। आपको लेना है काली मिर्च, 3 काली मिर्च और एक धतूरा ले लीजिए और ये लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। ठीक, क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।